पाकिस्तान के जमीयत उलेमा इस्लाम के चीफ ने भारत को धमकी दी है। मौलाना फजलुर रहमान ने लोगों को जंग के लिए भड़काया है। जलसा में लोगों से पूछा गया, आप बॉर्डर पर जाओगे या नहीं? हम भारत में घुसकर देवबंद में चाय पिएंगे। सपने देखिए कैसे कैसे देखे जा रहे हैं। तो सपना कोई भी कुछ भी देख सकता है, लेकिन भड़काने में अव्वल है पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान की अलग अलग पार्टियों के नेता भी। पाकिस्तान ने इस बीच फिर दी है एटम बम की धमकी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, हमारे पास एटम बम दिखाने के लिए नहीं है, जरूरत पर हमें दुनिया को दिखाना होगा कि हम एटमी ताकत हैं। अब्दुल गफूर का बयान सुनिए। तो कैसी कैसी धमकियां आ रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, कैसी कैसी गीदड़ भपकी दी जा रही है, ये हमने आपको बताया। पाकिस्तान से जो सहाफी हमारे साथ मौजूद हैं वो ये कह रहे थे कि आप लोग जंग के लिए भड़का रहे हैं। भड़का कौन रहा है और कौन बार बार जंग का नाम लेकर गीदड़ भपकियां दे रहा है, ये आपने देखा। पाकिस्तान की तरफ से बार बार धमकी आ रही है, तो यहां यह बताना जरूरी है कि भारतीय सेना पाकिस्तान से कितनी ताकतवर है, जिसके सामने पड़ोसी मुल्क कुछ मिनट भी नहीं टिक पाएगा। और उसके बावजूद इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं। ये देखिए, भारतीय सेना की ताकत की बात की जाए, 12,37,000 सैनिक, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है भारतवर्ष की सेना। रिजर्व सैनिक ही 9,60,000 के आसपास है। पैरामिलिट्री फोर्स 25,27,000 के करीब। युद्ध क्षमता की बात की जाए तो 4 बड़े युद्धों का अनुभव है। यह इतिहास जानता है कि जंग हमने कभी शुरू नहीं की, लेकिन जब जब जंग हम पर थोपी गई तो क्या करारा और मुंहतोड़ जवाब दिया है हिंदुस्तान ने। आतंकवाद विरोधी अभियान में माहिर है, हवाई और ग्राउंड ऑपरेशन में पूरी तरह से सक्षम। ये अपने आप में बताता है कि भारत की सेना कितनी कुव्वत रखती है। हमारे साथ एसवीपी सिंह साहब मौजूद हैं। और सिंह साहब, ये बताने की जरूरत है क्या, और आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सेंटेंस मुझे याद आता है, जब पहलगाम हमले पर उनका पहला रिएक्शन आया था। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में भारत के साथ हर वो मुल्क है दुनिया का जो ह्यूमैनिटी में, मानवता में, इंसानियत में विश्वास रखता है। और आप देखिए किस तरह से ये एक बड़ी गोलबंदी नजर आ रही है, भारत की एक डिप्लोमेटिक जीत नजर आ रही है कि आज पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। और पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद फैलाने की कोशिश की गई है उसकी मजम्मत कर रही है। पाकिस्तान तो वैसे ही अलग थलग पड़ चुका है सर, नहीं? देखिए समीर, जो भारत की राजनीति चल रही है इस समय जी, इसी वजह से ही इंटरनेशनल सपोर्ट एकदम सामने आई है। और ये बहुत एक फोर्स मल्टीप्लायर है हमारी गवर्नेंस का। और अभी जो ये लोग बात कर रहे हैं, परमाणु हथियार का ये थ्रेट दे रहे हैं, इनको कूटनीति के बारे जानकारी नहीं है कि एक पॉलिटिकल वेपन है और वो ऐसे नहीं इस्तेमाल होता। अगर वो इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले उन्हीं का नुकसान होना है। और भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसका है कि रिटेलिटरी जब हम करेंगे तो प्रोहिबिटिव, पूरा बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। इनको ये चेतावनी देनी चाहिए। और देखें, ये अभी भड़का रहे हैं अपने देशवासी को, और भारत को एक ही प्रोपागेंडा साई वॉर करनी है कि ये हालात कैसे आया। जो पहलगाम में इन्होंने किया है वो किस वजह से हुआ है और कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसकी पब्लिक को पता होना चाहिए। और वही रिस्पॉन्सिबल है जिसने अपने सबसे पॉपुलर लीडर को जेल में रखा हुआ है जी, और इसलिए उनका कोई हुकूमत चल नहीं रही। ये वही देश है, वही फौज है जिसके कोर कमांडर के घर में लाहौर में पिछले साल गार्ड सारे तितर बितर हो गए और फौज दूसरी आई और उसके ऊपर रेड कर दिया कोर कमांडर के घर में। ये वो फौज है, इन्होंने क्या लड़ाई लड़नी है। तो ये की बातचीत जो कर रहे हैं उसका कुछ मतलब नहीं निकलता। ये सिर्फ अपने देशवासी को एक झूठा विश्वास दिला रहे हैं। और हमारे जो देश है, मैं समझता हूं नॉन काइनेटिक मेजर्स लिए हैं इस समय और बहुत सही तरीके से लिए हैं। बेशक सम ऑफ देम आर सॉफ्ट, बट अभी हार्ड ऑप्शन जब लेंगे काइनेटिक, जब भी सरकार उसको सज्जाद अजहर को यहां पर मैं जोड़ना चाहूंगा। सज्जाद अजहर, एक बात का जवाब दीजिए। आप लोग बात करते हैं हमारी ऐसी कौम, हमारी वैसी कौम। इंसानियत के साथ, आज की तारीख में ह्यूमैनिटी के साथ जो भी देश दुनिया का है वो भारत के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के साथ कौन है? और ये मारने काटने की बातें जो की जा रही हैं, आसिम मुनीर का एग्जाम्पल मैं दे चुका इसलिए उसको रिपीट नहीं करूंगा। लंदन से वो तस्वीरें तो आपने देखी होंगी जहां पर आपकी एम्बेसी में आपके डिप्लोमेट गला काटने का इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं।
तो ये मारना, काटना, दहशत फैलाना, दहशतगर्दी, इस डीएनए से कभी निकल पाएगा पाकिस्तान? कभी सोचते हैं बैठकर? जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी के जो समझदार लोग हैं, वो कभी तो आईना दिखाते होंगे अपने हुक्मरानों को। देखिए, जब जंग होती है ना तो चाय नहीं पिलाई जाती। तो आप जो गले काटने की बात कर रहे हैं ना, ये उस वक्त की बात है जब आप लोग हमारे पे जंग थोपेंगे। इशू ये है कि आप बात तो सुनते नहीं है, आप बीच में बोल पड़ते हैं। 2 मिनट दे दीजिए, मेरी बात भी सुन लीजिए, आपको बात समझ आ जाएगी। मैं पाकिस्तान का वो जर्नलिस्ट दिए जाएं आपको। हाँ, मैं आपका पाकिस्तान का वो जर्नलिस्ट हूं जिसे आपके कल एक बड़े साबिक जज ने, मार्कंडे काटजू ने इंटरव्यू देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कोई तर्क नहीं है, एक बात सुनो, कोई तर्क नहीं है सज्जाद, कोई तर्क नहीं। एक बात मतलब एक सवाल का जवाब नहीं है आपके पास। सज्जाद साहब, कोई तर्क नहीं है। सज्जाद साहब, आप समीर एक सेकंड, आप मैंने आपकी बात सुनी, 4 बार आपने काटजू साहब का नाम लिया। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप रिसर्च कर आते हैं, आप जर्नलिस्ट कहते हैं अपने आप को, एक सेकंड, आप परवेज मुशर्रफ के बारे में क्यों नहीं रिसर्च करते, जिन्होंने इस बात को एडमिट किया था कि हाँ 1999 में उन्होंने ही आतंकवादियों को ट्रेन करके भारत भेजा था? आपने इमरान खान को क्यों नहीं सर्च किया, जिन्होंने बात मानी थी कश्मीर में दहशतगर्दी हम करते हैं? आपने 2 दिन पहले की उस स्टेटमेंट को सर्च क्यों नहीं किया? तो आपके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हाँ ये गंदा काम हम करते हैं। आप ये सारे कामों को, गंदे स्टेटमेंट को आप नहीं चलाना चाहते। आप ये कहते हैं कि देखिए नहीं हम ये नहीं, लेकिन आपको एक एजेंडा मिल जाता है, आपको एक बात मिल जाती है, आप उसी के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन आप आईने में झांक कर नहीं देखते कि आप ही के हुक्मरान, आप ही के पूर्व जनरल इस बात को लगातार एडमिट करते आए हैं। आपके डिफेंस मिनिस्टर ने दुनिया के सामने इस बात को एडमिट किया है कि हाँ ये गंदे काम हम ही करते हैं, फिर भी आप इस बात को डिनाई कर रहे हैं। आप मेरी बात पे बोल रहे थे सज्जाद जी, मैं सही है। श्याम साहब कितना बोलिएगा, उनके पास जवाब नहीं है भाई, छोड़ देते हैं। मुझे तरस आ रहा है सज्जाद इसलिए कर रहे हैं, उनको गलत कोट मत करें आप, श्याम जी गलत कोट मत करें मार्केंडो को। प्रेस काउंसिल के चेयरमैन रह चुके हैं, वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, और उनको मिसकोट न करें आप। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि आप